बच्चों में ये जो हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाइयत की एक कमी होती है तो क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल न्यूट्रिशन, मेल का मतलब वो उर्दू वाला मेल नहीं हाँ। बल्कि इंग्लिश वाला मेल, यानी ख़राब हो जाना न्यूट्रिशन का। बच्चों में एक्चुअली ग़िज़ाइयत या खुराक की ज़्यादती भी हो सकती है या ज़्यादातर कमी होती है, लेकिन जिसको आप अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मेल न्यूट्रिशन होती क्या है, ना हाँ। माँ बाप को, ना टीचर्स को और ना खुद ज़ाहिर बच्चों को। मेल न्यूट्रिशन जो है, आप तसव्वुर करें कि हम अक्सर ऐसे बच्चों को देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ये फरमान की बात कर रहे हैं आप? सो एक्चुअली यस, इट कुड बी। ज़्यादातर बच्चों में ये फिजिक होता है, वक्ती तौर पे होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली जिनका ही मामूल बन जाता है। हाँ। बच्चे की नफ्सियात पर, उसकी एक्टिविटी पर, फिजिकल जो उस पर स्ट्रेस पड़ रही है, जो खा रहा है, जो खुराक है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसका बहुत ज़्यादा असर है। और इसी चीज़ को कहते हैं न्यूट्रिशन। और जब ये ख़राब हो जाती है तो इसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। बच्चे में जब भी शुगर लेवल स्पाइक करेगी, इंसान की बनाई हुई चीनी की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो जब कोई चॉकलेट खाई, जब कोई डीप फ्राइड चीज़ खाई, जब कोई मीठी चीज़ खाई, मिठाई खाई, केक्स, पेस्ट्रीज, टॉफियाँ, शुगर कैंडी, मारती है, व्हाटएवर, हाइप, बिल्कुल बच्चा स्पाइक। उसी वक्त हाइपर होगा, बिल्कुल। क्योंकि उसको जब फ्यूल बढ़ गया इतना ज़्यादा, उसको समझ नहीं आ सॉरी रहा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स को ना मैंने ये शिकायत करते हुए सुना, यार हमारे बच्चे बड़ी देर से सोते हैं। मैंने कहा कैसे देर से सोते हैं? पॉसिबल कि वो बच्चा रात को 12 बजे तक जाग रहा है? कैसे पॉसिबल है? तो कहते हैं हाँ यार वो असल में वो कुछ ना कुछ मीठा खा लेता है रात में, तो इस वजह। मैंने कहा तो भाई यही होगा ये तो। फिर अगर रात को आपने 6-7 बजे बच्चे को मीठा खिला दिया तो वो तो अगले 4 घंटे के लिए आपने उसको समझे चार्जर पे लगाया हुआ है। बिल्कुल सही है। मीठा खिला दिया या मीठा पिला भी दिया। हाँ मीठा खिलाया। खास तौर पे जो सोडा ड्रिंक्स हैं उनमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। हाँ। एक गिलास जो 250 ml का, उसमें 6 से 8 चम्मच चीनी है। लोकल लोग बच्चे अमूमन ज्यादा बड़ा छोटा सा ब्रेक कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या बात है, अंदर से मेरे कान में पूछे जा रहे हैं फैसल भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत अंदाज है असद भाई का, माशाल्लाह। और हम भी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, किस एज तक बच्चे को कितनी नींद देनी चाहिए? एक तो ऑब्वियसली जो पैदा होते हैं बच्चे वो हमारे सामने है, वो 18-20 घंटे तो सोते हैं। और बच्चा सो रहा होता है ना, या मामू, फुप्पा, ताया, चचा, दोस्त आ जाए तो उठाना नहीं, बेटा उठो देखो मामू आए, मामू। उसको सोने दें, खुदा के वास्ते उसको सोने दें जी प्लीज़। बच्चों की हाइपर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी, सुस्ती काहली, गैर मामूली सुस्ती काहली, या बहुत ज़्यादा हाइपर होना, चिड़चिड़ा होना और पूरा आसमान सर पे उठा लेना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह नींद की कमी है। नींद जितना बच्चा छोटा होगा उसको उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। बिल्कुल। पैदा हुआ बच्चा 18 से 20 घंटे, 22 घंटे तक सोता है, फिर 6 महीने 1 साल के बाद जो है उसके दौरानिया बतदरीज ग्रेजुअली कम होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर अंडर 5 है कोई बच्चा, तो उसकी नींद कम से कम 13 से 14 घंटे चाहिए उसे, लेकिन मिल कितनी रही है? 6 से 7 घंटे, जिसका नतीजा हम सब अपने घरों में, स्कूल्स में देखते हैं कि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ डिसिप्लिन हो रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम बच्चा, वैसे अगर आप पीट्स की यानी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो 16 साल से कम उम्र, अगर 15 साल का लड़का या लड़की भी है तो उसको देखेगा बच्चों का डॉक्टर ही। एक्चुअली ये आम तासुर पाया जाता है कि 14-15 साल के हो गए तो बड़े हो गए, वो भले उनकी हाइट बढ़ जाए लेकिन वो उस कैटेगरी में उसी में आ रहे होते हैं, उनको नींद ज़्यादा चाहिए होती है। अगर कोई बच्ची 13-14 साल की है, वो भले आपको कितनी बड़ी क्यों ना लगे, और ज़ाहिर है कि इस्लामिकली बालिग भी है, लेकिन उसके बावजूद मेडिकली उसको बच्चे के तौर पे ही ट्रीट करना होगा। उसको ग़िज़ा उसी बच्चे की ही देनी है और उसको नींद उसी बच्चे के लिहाज से देनी है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे 13-14 साल या 12 साल का बच्चा या बच्ची है, तो उसकी जो नींद है वो कम से कम 10 से 11 घंटे होनी चाहिए। और ले कितनी रहें? स्कूल 3 बजे बच्चे वापस आ रहे हैं, उसके बाद फिर खेलने चले जाते हैं या टीवी के सामने बैठ रहे हैं, वो जो भी चीज़ें उनकी एक्टिविटीज़, अगर बच्चे की नींद उसकी एज के लिहाज से कम हो रही है, नतीजतन ना कि सिर्फ वो जिस्मानी तौर पे सफ़र करेगा बल्कि जहनी और नफ्सियाती तौर पे भी वो सफ़र करेगा। ये है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी नींद। बाकी जो मेल न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, उसकी आपकी इजाज़त से मैं टाइप्स बता दूं कि मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये कि बच्चे को या तो आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, गलत चीज़ें खिला रहे हैं, और या फिर ज़रूरत से कम खिला रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त यकीन कीजिए 80% बच्चे, टोटल बच्चों के हर 100 में से 80 बच्चे जो हैं उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं दी जाती।
या तो ओवर न्यूट्रिशन करते हैं या अंडर न्यूट्रिशन करते हैं। और जो पहली इसकी टाइप है वो है ओवर न्यूट्रिशन, ही बच्चा ओबीस हो गया, मेडिकली मोटा हो गया है, बच्चा फैल रहा है, फूल रहा है। इसके बाद आ जाती है अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग। पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चा इस वक्त स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग क्या होती है? अपनी उम्र के लिहाज से बच्चे का कद छोटा रह गया, यह है स्टंटिंग। और उसके बाद जैसे हम इस वक्त विजुअल भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें लोग ये टेंशन ना लें जिनके खानदान में आपका अपना कद जो है जीन्स भी 5-6 से ज्यादा नहीं है, जी जी, वो कह रहे हैं हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, राइट वो भी लड़ रहे हैं। राइट। सो इसमें फैसल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 22 साल तक हमारा और आपका बच्चों का वजन ये अपने हाइट जो है बढ़ती है। बिल्कुल 22 साल तक कद बढ़ता है बच्चे, बिल्कुल, ठीक है। तो आप परेशान ना हो कि जो है बच्चा छोटा रह जाएगा। 22 साल की उम्र तक वे इस हाइट बढ़ती है बच्चे की। 2 साल हैं अभी जी। सो जी, जो आजकल बच्चों में एक चीज़ ये देखी जाती है, बच्चों से मोबाइल वगैरह जब लेते हैं तो ये चिड़चिड़ हो जाते हैं और एकदम फर्श पे भी चले जाते हैं। ये क्या तो डाउन टू अर्थ बच्चे हैं ना, जमीन पे लेटे रहते हैं। एकदम इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर खाना भी बच्चे जो है ना मोबाइल को देखकर खाते हैं राइट, आजकल। क्योंकि शॉर्टकट ढूंढते हैं। ख़ास तौर पे बसत एहतराम कहूँगा, हमारी माएँ भी बेचारी वो चाहती हैं बच्चा खा भी ले, तो जब नहीं खा रहा तो टीवी ऑन करती हैं या यूट्यूब पे कोई चैनल लगा दिया, तो बच्चा एडिक्ट हो जाता है। अब उसके जहन में, उसके लाशऊर में ये चीज़ें जानबूझ के नहीं कि जब मैं खाना उस वक्त खाऊंगा जब मुझे एक चीज़ दी जाएगी बोनस के तौर पे, और वो है मोबाइल। सो आपने बच्चे को आदी बना दिया। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये पेरेंटिंग के कोर्स में बताई जाती है बात, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसका इलाज ये नहीं है कि अभी खाओ वरना ऐसी की तैसी, या मोबाइल ले लो, खाना है वो देखो सामने स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये खाओ। नहीं, अगर बच्चा कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, आप कहें कोई बात नहीं खाओ, उसके सामने दूसरा बच्चा जो खा रहा है उसको खिलाएं। इवेंचुअली अल्लाह ताला ने भूख ऐसी चीज़ बनाई है कि अगर वो उस वक्त नहीं तो 1 घंटे बाद खाएगा। भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चा, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर वो लेट कर रहा है, लेट खा रहा है, लेट दें। रात को 1-2 बजे कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, आप बच्चों की तादाद बढ़वा देंगे, अब हमारे पास तो नहीं है छोटा, हम क्या करें। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको बच्चे को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं दिखाना है कि बेटा ये लालच दे रहे हैं तब तुम खाना खाओ, तो वो फिर जिद हो जाती है उसके अंदर। जैसे आपने कहा, फिर वो जिद जो है वो इस तरह एक्सपोज होती है कि वो लेट जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बदतमीजी करेगा, बैड लैंग्वेज यूज़ करेगा। सो ये मसला है। सो पहली चीज़ ये कि उसको एडिक्शन का आदी ना बनाए, और उसके साथ साथ फिर उसको बेसिकली अगर वो कह रहा है कि मैं नहीं खा रहा, वो जिद भी कर रहा है, तो उसका इलाज मारपीट नहीं है, उसको आप लेट इट गो, छोड़ दें। बल्कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अब एक काम करें, बच्चा नहीं खा रहा, आप उसके बाप को बोलें वो खाए, बाप ना खाए, फिर माँ मारे बाप को, बच्चा देखेगा, डर जाएगा, कहेगा मैं खा लेता हूँ। ऐसे मजाक कर रहे हैं। अल्लाह न करे ऐसा, अगर ऐसा हो गया तो फिर फिर जो है वो लोग किसी और वजह से रुजू कर रहे होंगे आपसे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मेल न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, और नींद की बात के हवाले से फैसल ने बात की। यहाँ पर मैं बता दूं कि अंडर न्यूट्रिशन 3 तरह की होती है। स्टंटिंग यानी अपनी एज के, उम्र के लिहाज से कद छोटा रह गया बच्चे का, और एक चीज़ होती है वेस्टिंग, जिसको कहते हैं बच्चा बहुत सूख गया है, बहुत दुबलापे का शिकार है, दुबलेपन का शिकार है। सो वेस्टिंग का मतलब कि अपनी कद के लिहाज से बच्चे का वजन कम है। अरे कोई हाइपर एक्टिव भी तो होते हैं डॉक्टर साहब, वो इतने फुदकते रहते हैं, वो कुछ मतलब उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज होता है। राइट। सो हाइपर एक्टिविटी में ये देखना पड़ेगा क्या जीन्स में है कि मतलब लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कुछ भी खिला दो, बच्चा मोटा नहीं हो रहा, या फिर वो हाइपर एक्टिव नींद की कमी की वजह से हो रहा है, या शुगर स्पाइक्स की वजह से हो रहा है। देयर आर 2 थिंग्स, बच्चा बाप से भी जीन्स उठाता है और माँ से भी उठाता है, दोनों से उठाता है। हाँ, तो कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि वो ठीक है, ये भी मैंने कहा क्लियर करता जाऊँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी, कंटिन्यू। सो स्टंटिंग हो गई, कद का छोटा रह जाना, वेस्टिंग हो गई, मसल साइज का नहीं बढ़ना, हाँ, बच्चा दुबला रह गया, और तीसरी चीज़ अंडरवेट, हाइट भी ठीक है, एज भी ठीक है, लेकिन बच्चे का उसके बावजूद वजन नहीं बढ़ रहा, स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से। या यहाँ पर हम वजूहात की बात भी कर लें, फैसल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ बच्चे के साथ वर्ड यूज होता है जच्चा। बच्चे की ग्रोथ अपनी पैदाइश से पहले शुरू होती है। वाह वाह। अगर उसकी माँ ही अंडर नरिश्ड है, तो वो नेपोलियन ने कहा था ना कि मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं अच्छी कौम दूंगा। सो अगर माँ को खुद अवेयरनेस नहीं है, या माँ बेचारी खुद पॉवर्टी का शिकार है, लो सोशो इकोनॉमिकल तबके से उसका ताल्लुक़ है, उसको नहीं मिल रही प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स की प्रॉपर मिकदार, तो वो बच्चा भी या तो प्री मैच्योर डिलीवर होगा या अंडर नरिश्ड डिलीवर होगा। इस पे परसों डिस्कस करना है, इसको जरा और पीछे लेके जाना है, इस पे बड़ी लंबी डिस्कशन, बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है इस पे। जी बिल्कुल। सो इसके अलावा अगर आप दूसरी वजूहत, बच्चों को पेट में कीड़े होना,
बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो वो जितना आप उनको खिला दें, उनके पेट में मरोड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, और वो उनके जिस्म को लगेगा नहीं, वो जो भी खा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ एक और वजह पेट में कीड़ों के अलावा ये आयरन की कमी, बच्चों में खून की कमी होना। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं, यानी माँ का कमज़ोर होना, माँ का अंडर नरिश्ड होना, पेट में कीड़े, और फिर जो उनको ग़िज़ा आप दे रहे हैं वही मुतवाज़िन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेक फास्ट का क्या मतलब होता है? ब्रेक यूर फास्ट। हम अफ्तार में फास्ट ब्रेक करते हैं ना, रोज़ा खोलते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको आपने 8, 9, 10 बजे खाना खिलाया और बगैर नाश्ते के स्कूल भेजा जा रहा है, इससे बढ़कर कोई जुर्म नहीं है बच्चे के लिए। तोबा, बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि दिमाग को बच्चे के हर वक्त जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है, उसको कार्ब्स चाहिए, उसको ग्रेन्स चाहिए, उसको प्रोटीन्स चाहिए। जब आपने उसको नहीं दिया नाश्ता, तो वो बेचारा वो भले ब्रेक में जाके लंच में खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, सुबह सुबह बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर साहब विल कंटिन्यू।